और आज के व्लॉग में आप सबके लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल जो हमें फॉलो करते हैं एंड जो हमारे ब्लॉग्स के या हमारे डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप हैं, व्हाट्सएप चैनल्स हैं, उनमें हमारे साथ लिंक है, उन सब के लिए गुड न्यूज़ है। एंड सेकेंडली, आप सब लोगों का क्वेश्चन जो हमारी वीडियोज़ पे डिफरेंट लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जी 2024 हमारा बड़ा रफ पैच था, 2023 रफ पैच था एंड इंस्टेड एक दो जो हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स थे उसके अलावा हमारी एक ही एडवाइस थी तमाम हमारे क्लाइंट्स को कि होल्ड रखें, अभी रियल स्टेट में भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सिचुएशन इज़ नॉट गुड, सिचुएशन इज़ नॉट गुड। एंड हमसे हर बंदा ये पूछ रहा था कि सिचुएशन कब ठीक होगी और अब हमें कब करना चाहिए। तो उन सब के लिए अब हम एक फैक्ट एंड फिगर्स के साथ ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि अब ये 2024 मिड जून के बाद अब ये वो एरा आ चुका है कि जब आप रियल स्टेट से आप अच्छा बेहतर प्रॉफिट एंड स्टेबिलिटी कर सकते हैं अपने जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसके लिए। और अब आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी जो इधर हमने पहले 2020-21 का जो हमारा एक पैच आया था एंड लॉट ऑफ पीपल मेड अ वेरी वेरी गुड मनी और बहुत सी पाकिस्तानी वहाँ रुकी हुई थी एंड दे वर लाइक कि जी जब ये मुकम्मल पीक पे जाएगी इन्वेस्टमेंट्स प्लान, जब ये मुकम्मल पीक पे जाएगा रियल स्टेट एरा तब हम इन्वेस्ट करेंगे। और हुआ क्या कि जब उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो बहुत से जो प्राइसेस थी वो माइनस में नेगेटिव में जा रही थी। यानी कि आपने वो क्या शेयर था कि हमेशा देर कर देता हूँ कि जैसे अभी क्रिप्टो पूरी दुनिया क्रिप्टो से खा के और क्रिप्टो को निचोड़ के आइदर बिटकॉइन हो, XRP हो, आपका डॉज कॉइन हो, मीम कॉइन्स हो, कोई भी कॉइन हो, आइदर फाइल कॉइन हो, पूरी दुनिया वहाँ से जो थी इन्वेस्टमेंट से, एप्रिसिएशन से और प्रॉफिट से वहाँ से जो था अपने पोर्टफोलियो मैनेज करके अर्निंग की, उसने प्रॉफिट जनरेट किया। और हमने जब पूरी दुनिया उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है तब वो चीज़ पाकिस्तान में आती है। सोशल मीडिया की एग्जांपल तो चलें छोड़ ही देना कि यूट्यूब कब पाकिस्तान में आया, टिकटॉक मोनेटाइजेशन कब पाकिस्तान में आएगी, या इंस्टाग्राम या फेसबुक या इन्फ्लुएंसर मार्केट, ये जितनी भी चीज़ें हम हमेशा क्या करते हैं उसमें लेट हो जाते हैं। बट इस बार हमारे जितने लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं ठेकेदार.com के साथ, हम चाहते हैं इस बार आप लेट ना हो। हमारा काम है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, मुकम्मल फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे एंड आपने डिसाइड करना है कि अब ये जो बुल रन आने लगा है रियल स्टेट का, इसमें अब आप प्रॉफिट और इसमें आप फ़ायदा इससे उठाना चाहते हैं या आइदर आप वंस अगेन ऑल द टाइम जिस तरह हमारे साथ होता है तो पाकिस्तानियों के साथ कि जब मुकम्मल हर बंदा प्रॉफिट निकाल लेगा तब हम उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे और तब ऑलरेडी इट्स टू लेट। सो पहली जो सिचुएशन है वो यही है कि देखें, सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे पास नहीं थी, राइट। हमारे पास जो हुकूमत थी हमें खुद नहीं बताता है हुकूमत किसकी है, कि आइधर नून लीग है, आइधर पीपल्स पार्टी है, आइधर इस्टेब्लिशमेंट है, आइधर PTI है, आइधर कोई बादशाह सलामत है। ये पाकिस्तान में मेजरली हुकूमत किसकी है, मतलब हु इज़ दी रियल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। और हर 2 दिन बाद एक न्यूज़ आ जाती थी हाई कोर्ट से अब ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट से अब ये फैसला है, फलां जगह से अब ये फैसला है। तो जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है सॉरी, उससे क्या होता है कि उससे आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके इन्वेस्टर, आपकी स्टॉक मार्केट बड़ी इंस्टेबल होती है। बट अभी एज ऑफ 2025 जून मिड एवरीवन इज़ वेरी वेरी क्लियर सो फार अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से रन हो रही है। और ये पॉलिटिकल चैनल नहीं है वरना हम इसमें मज़ीद डिग आउट करते, बट एवरीथिंग इज़ नाउ क्लियर। पॉलिटिकल जो एक होता है ना अरीना, वो क्लियर है। सो सबसे बड़ा आपका जो एक पॉजिटिव है जो ये आपको मिल चुका है। सो फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड ये जो भी 6 महीने का होगा और 2026 ये जो एक आपके पास टाइम आएगा बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके पास है, एक मुकम्मल स्टेबिलिटी है, आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सेकेंडली, इन्फ्लेशन, यस ऑब्वियसली प्राइसेस हाई हैं बट अब प्राइसेस फॉर द लास्ट ईयर 2024 से लेकर अब तक प्राइसेस स्टेबिलिटी हैं। आइदर पेट्रोल की प्राइस हो या आइदर आप समझ लें कोई भी आइटम, गुड्स आइटम्स हैं उनकी प्राइस हो, या किसी भी 1 2 3 4 कोई भी आइटम कर दे उसकी प्राइस बड़ी स्टेबल रही है। इन्फ्लेशन जो ज़्यादा जिसका फ़र्क पड़ता है इन्फ्लेशन से वो ये होता है कि प्राइस आपकी इन्फ्लेट करती है कि आइधर पेट्रोल आज 250 के कल एकदम 300 का होगा और परसों एकदम 350 330। बट जब 250 पे प्राइस रुक गई है और वो 250 की प्राइस पिछले पूरे 1 साल से है या 1.5 साल से है या एक फॉर अ गुड पीरियड ऑफ अमाउंट है, तो इसका मतलब कि इन्वेस्टर्स के लिए खुशखबरी होती है कि स्टेबिलिटी अभी है। अब यहाँ पे हम इसको फ़ायदा इसका उठा के अब हम अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो ये एक सेकंड बहुत बड़ा एक पॉइंट है
अगर आप लोग इसको समझना चाहते हैं मज़ीद डिटेल में तो इन्फ्लेशन के बारे में हमने मज़ीद लिखा हुआ अपनी वेबसाइट पे, आप इसके बारे में जाके रिसर्च आउट करें। थर्डली, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट 22%, हाईली 22% 2022 में था, और वो 22% गिर के आया 14% पे, 13 पे, और एज ऑफ 2025 वो स्टेट बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 12%। इससे आपको मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? मुझे और आपको ये फ़ायदा हो रहा है कि बहुत सा इन्वेस्टर जो इंटरेस्ट पे, जो बैंक के लोन्स पे, या जो मॉर्गेज पे, बहुत सी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे इन्वेस्ट करेगा, या बहुत से उस एरिया पे इन्वेस्ट करेगा कि जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्रिसिएशन का फ़ायदा आपको भी होगा। मतलब कि इन शॉर्ट रियल स्टेट पे इन्वेस्टर मज़ीद जंप ऑन होगा, और आपकी एक अगर अच्छी जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट की होगी तो उसका फ़ायदा आपको भी होगा। बिकॉज ऑब्वियसली अप्रिसिएशन इंक्रीज़ होती है कि फॉर एग्जांपल आपने एक अच्छी जगह पे अपार्टमेंट लिया, रेजिडेंशियल आपका अपार्टमेंट है, आपका फॉर एग्जांपल होटल स्वीट है, या आपका सर्विस अपार्टमेंट है, या कुछ भी आपका एरिया वहाँ पे, तो कोई दूसरा एक बड़ा इन्वेस्टर बड़ी इन्वेस्ट करके एक वहाँ पे बड़ा ब्रांड लाता है या मज़ीद इन्वेस्टमेंट करता है, और फुटफॉल वहाँ पे जनरेट होता है, या कुछ फ़ायदा होता है आसपास की विसिनिटी को, तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा आपको भी होता है। ये एक बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट, अगर आप उसको डिटेल में समझें तो आपको एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट नज़र आएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो 12% वाला इन्होंने कर दिया ना इंटरेस्ट रेट, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। सो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपका जो है, देन इन्फ्लेशन आ गया, देन आपका ये आ गया क्या नाम है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट। और फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट जिसको आप कह सकते हैं कि फैक्टर, वो है कि टैक्स रेट रेशोज़ जो थी रियल स्टेट पे, अब उसको मज़ीद कम कर रहे हैं। आइदर वो विद होल्डिंग टैक्स है, या आपका कोई भी ऐसा टैक्स है कि जो स्टैम्प टैक्स है, जो कमर्शियल वेंचर्स पे पड़ता था, जो एक आम आदमी को आ रहा था वो टैक्स के जितने भी बुरे असरात थे, या फॉर पीरियड ऑफ टाइम आप समझ लें कि उस टैक्स से जितने भी नुकसानात थे, उन सब को ख़त्म करने के लिए टैक्स में आपको रिलीफ दिया गया है। और टैक्स में रिलीफ हमेशा, ये मैं आप एक पॉलिटिकल बात करना चाह रहा हूँ लेकिन चलें, टैक्स में रिलीफ हमेशा तब होता है कि जब गवर्नमेंट को पता होता है कि उसने रियल स्टेट में बहुत सारा इन्वेस्ट करना है। और यही सबसे बड़ी एग्जांपल है कि आप देख लें कि अर्बन रूरल एरियाज़ में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। इस्लामाबाद में आप अगर आप आ जाएं तो आपको पता चलेगा कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड्स पे काम हो रहा है। आप इधर आ जाएं, आपको पता चले सदर रावलपिंडी वाली साइड पे कितना काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कितने आपके अंडर सॉरी क्या बोलते हैं यार पुल को, पुल्स बन रहे हैं काफ़ी, एंड ईच एंड एवरीथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों हो रहा है? बिकॉज गवर्नमेंट समझती है कि रियल स्टेट को बूस्ट करेंगे तो ही इकॉनमी मज़ीद बूस्ट पे आएगी। तो ये जो उसने हिंट आपको दिया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ द रियल एंटिटी, मज़ीद बड़ी एंटिटी वही है, और उसने आपको हिंट ये दे दिया कि भाई अब हम रियल स्टेट में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आएंगे मेजर, जो ऑलरेडी मेजर आ चुके हैं। आपको खुद पता होगा कि लाहौर में कौन से अस्पताल बन रहे हैं, कराची में कौन से अस्पताल बन रहे हैं, इस्लामाबाद में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, कौन सी चीज़ें आ रही हैं रियल स्टेट के सेक्टर्स के हवाले से, कौन सी रावलपिंडी के इलाके सदर में इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड्स या जो भी आप समझ लें रियल स्टेट में कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। सो ये आपके लिए सबसे बड़ी एक हिंट है कि रियल स्टेट में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ और कितना ज़्यादा इन्वेस्टर आ रहा होगा। और अब लेट्स से हम एक मिसाल ले लेते हैं कि लेट्स से एक बहरिया टाउन फेज़ 8 के एक वेसिनिटी है, एंड यू बिन थिंकिंग कि यार एक बंदा है, वो बहरिया टाउन 8 में एक अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है, और उस प्रोजेक्ट में अगर ग्राउंड फ्लोर पे कोई अच्छा ब्रांड आ भी गया है तो मैंने तो भाई 13th फ्लोर पे मुझे उस चीज़ का क्या फ़ायदा होगा? बट आपको फ़ायदा होता है। एक जब बड़ा ब्रांड आता है, जब पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आता है, पाकिस्तान की आपने फॉरेन पॉलिसी अब देख लें, छठा पॉइंट ये भी ऐड कर लें, फॉरेन पॉलिसी। यूएसए ने कहा है भाई अब हम ट्रेड करेंगे पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान क्या सऊदीया के साथ, अरब ममालिक के साथ अच्छा रिलेशन बन रहा है, पाकिस्तान का ईरान के साथ अच्छा रिलेशन बन रहा है, पाकिस्तान को दुनिया के जो फॉरेन जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ हैं वो बेहतर हुई हैं। नो डाउट बिलावल भुट्टो ने और पाकिस्तान ने बहुत बेहतर पाकिस्तान का जो था स्टैंड लिया था ऑल ओवर द लास्ट 6 मंथ जो भी हमारे साथ हो रहा है उस, और उसका फ़ायदा क्या होगा? बड़े ब्रांड्स आएंगे, बेस्ट वेस्टर्न प्लस ऑलरेडी आ चुके हैं, आप ये देख लें मूव एंड पिक सेंटोरस का
कितना बड़ा 7 स्टार होटल बन रहा है, और इस तरह के 10,000 जब मज़ीद और ब्रांड्स आएंगे तो सारी रियल स्टेट की एंटिटीज़ हैं। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ, रियल स्टेट की एंटिटीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन्वेस्टर्स को जो है रिलीफ दे रही है। बट उस एरा में अगर आप इसमें से कुछ प्रॉफिट आउट निकालना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम। ये वीडियो हम चाहते तो एक ऑफिशियली एक टाई पहन के और आपको पेपर्स के साथ बस ये बता देते इन्वेस्ट करें हमारे साथ, एंड इस इन्वेस्टमेंट में हम आपको ये प्रॉफिट देंगे, ये प्रॉफिट देंगे। इंस्टेड हमने आपको एक क्लियर कट बता रहे हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस आर द स्टैट्स। ये एक मुकम्मल स्टैट्स हैं, सारी चीज़ें पॉजिटिवली आपके हक में हैं। अब अगर आप चाहते हैं इससे प्रॉफिट लेना, इससे फ़ायदा उठाना, तो लाजमी आप इससे फ़ायदा उठाएं। और गुड न्यूज़ अब क्या है कि ठेकेदार.com पे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, 2-3 प्रोजेक्ट्स मज़ीद हम इसमें ऑन बोर्ड करेंगे, और ये प्रोजेक्ट्स वो होंगे जो हमारी ज़िम्मेदारी पे हम आपको बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट है, और लेट्स से MGC ज्यूल प्रोजेक्ट है, हमें पता हम उनके साथ काम कर रहे हैं किस तरह। जब पूरी दुनिया 2023-24 में रुकी हुई है, रियल स्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही बिकॉज उनका बैकलॉग इतना जनरेट हो गया, उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल MGC वाले, उनके पास इतना पोटेंशियल था कि 2023 में और 24 में एंड एज ऑफ नाउ 2025 उनकी जो थी कंस्ट्रक्शन नहीं रुकी। सबसे बड़ा पॉजिटिव एज हम यही देखते हैं जब हम किसी के साथ जो है उसको ऑन बोर्ड कर रहे होते हैं अपने साथ। सो ठेकेदार अपनी ज़िम्मेदारी पे आपको बताएगा कि हम आपको एक डायरेक्शन बता सकते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट है, इसकी ये अच्छी बातें हैं, इसमें आपको ये प्रॉफिट हो सकते हैं, इसमें आपको ये एक एज मिल सकता है। एंड आप पे अब है कि आपने अब या तो जस्ट एक ग्लैमर देख के या एक ऑफिस देख के या 3-4 अच्छी बातें सुन के और एक ऐसे ख्वाब सुन के आपने दोबारा उस हनी ट्रैप पे आना है कि जो 2022 और 23 में आप लोगों को हुआ है, या आपने एक फैक्चुअल फिगर्स के साथ, एक वेबसाइट की मुकम्मल रेपुटेशन के साथ, और उस वो वेबसाइट और ठेकेदार.com जैसा मार्केट प्लेस जिन ब्रांड्स के साथ काम कर रही हैं, आपने उनकी भी हिस्ट्री देखनी है, वो कहाँ पे रुके, कहाँ पे उनका पॉजिटिव एज हुआ एंड उन्होंने कितना बेहतर काम किया, और उसके बाद आप हम अपनी रिक्वायरमेंट बताएं। हम आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे इस एरा से प्रॉफिट अपना निकाल सकते हैं। अभी आप पे है, एंड मैं चाहूँगा कि 2025 का जो ये एरा है इसको आप मिस ना करें। दिस इज़ द गोल्डन 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 अपॉर्चुनिटी। हमसे पहले भी फेब में, जनवरी में, 2024 के लास्ट में भी, मिड में भी लोग पूछते रहते, बट हम किसी को इतना ज़्यादा इस पर इंकरेज नहीं करते थे बिकॉज वी नो द सिचुएशन एंड वी वांट टू बी अ गुड प्रॉपर ऑथेंटिक ब्रांड ऑफ पाकिस्तान, ठेकेदार.com। दैट वाज द रीज़न। बट अब हमें पता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, और हमारी इस वीडियो के को सुन के, वीडियो को देख के अगर कोई बंदा इसका फ़ायदा उठाएगा, सो दैट इज़ गुड फॉर हिम, दैट इज़ गुड फॉर द उस बंदे की फैमिली के लिए, उस खातून की फैमिली के लिए, एंड दैट इज़ गुड फॉर आवर रेपुटेशन एज वेल बिकॉज वी वांट टू बी अ मार्केट प्लेस, वी वांट टू बी अ कम्युनिटी अराउंड ऑल द पीपल जो हमें देखते हैं, कमेंट करना चाहेंगे, हम उनके बारे में जो है इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह। एंड लास्ट वीडियो को अब हम एंड करेंगे, बट एक गुड न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल, जितना भी एंड यूज़र है, जितना भी छोटा यूज़र है, जिन्होंने एक ज़माने में एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया था कि जो एक डेड जोन था, 10 लाख की फ़ाइल, 20 लाख की फ़ाइल, 15 लाख की ऐसी फ़ाइल, या कोई 25 लाख की ऐसी फ़ाइल, कोई आइदर वो प्लॉट था या कोई वो एक हाई राइज का प्रोजेक्ट था, या कोई भी ऐसी सिचुएशन थी कि जहाँ पे अभी वो डेड जोन पे है, यानी कि वो 15-20 लाख उसका रुक गया है, वो कहीं और पे भी मज़ीद इन्वेस्ट करना चाहता है, बट वो चाहता है कि उसके वो 15-20 लाख रुपया भी ज़ाया ना हो। तो जितने भी छोटे यूज़र्स हैं उन सब को हम एक ओपन इनवाइट सेंड कर रहे हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट करें, इधर हमारे ठेकेदार.com की वेबसाइट से, कॉन्टैक्ट अस के पेजेस से, हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करें, और आप हमें वो फ़ाइल की इन्फॉर्मेशन बताएं कि इधर वो फ़ाइल की वैल्यू मिनिमम शुड बी लेस दैन जो होनी चाहिए 25 लाख से या 30 लाख से कम होनी चाहिए, एंड हम आपको वो मर्ज करके देंगे एक रियल क्लास अप्रूव्ड इस्लामाबाद के एलीट प्रोजेक्ट के अंदर, और ये हमारी ज़िम्मेदारी होगी, हम आपको करके देंगे ताकि वो आपका जो है 30 लाख 25 लाख वो भी सेफ़ रहे, और आपकी मज़ीद फर्दर एक बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सके। दैट वाज द गुड न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल, उन सब के लिए जिन्होंने हमारा इंतज़ार किया, जिन लोगों ने हमारी कॉल का इंतज़ार किया कि जब हम
दोबारा बताएंगे आप लोगों को इन्वेस्ट करना है तभी आप इन्वेस्ट करें, तो उन सब लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। एंड विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर बैक फ्रॉम यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, कमेंट करें, और आपको जो लगता है सिचुएशन उसके बारे में आप मज़ीद बताइए। एंड इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।